हेलो एवरीवन, वेलकम टू कैंप पॉइंट। और आज हम प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन करने जा रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी 5th सेम के लिए। और ये उन बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो जो आजकल अपकमिंग एग्जाम यूनिवर्सिटीज के देने वाले हैं। हर यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट के लिए ये हेल्पफुल रहेगी क्योंकि जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो हमारे अपकमिंग एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इससे हमें ये पता लगता है कि हमारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में आएंगे वो कैसे आएंगे, और प्रीवियस ईयर पेपर से कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो ये पेपर है ये 2019 का है और इस पेपर का सॉल्यूशन हम चार पार्ट्स में डिवाइड करके करेंगे। आज हम पहला पार्ट करेंगे। 4 पार्ट में क्यों डिवाइड करके करेंगे पहले मैं ये बता देती हूँ, क्योंकि बीएससी 5th सेम में मेनली हमारे पास 4 यूनिट होती है। फर्स्ट इज मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। सेकंड यूनिट होती है थर्मोडायनेमिक एंड काइनेटिक एस्पेक्ट ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस। थर्ड इज magnetic properties of transition metal complexes and fourth is electronic spectra of transition metal complexes। तो आज हम फर्स्ट यूनिट जो है हमारी मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, एग्जाम में इस यूनिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हैं आज हम वो सारे के सारे क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो अगर हम बात करें अपने एग्जाम की तो हमारे पास इस यूनिट से एक तो ये क्वेश्चन आया है जो कि 2 मार्क्स का है, ये अभी मैं आपको आगे कराती हूँ। और सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट है एंड थर्ड क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट है। मतलब ये पोर्शन जो है ये पोर्शन कंप्लीटली सेकंड एंड कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद है आपको ये सेक्शन पसंद आएगा। और एक और बात, अगर आपके पास कोई प्रीवियस ईयर पेपर है और आप चाहते हैं कि मैं उसको सॉल्व करूं तो आप उसको मुझे मेल कर दें। मैं ईमेल आईडी आपको बता दूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे कमेंट में वो पूछ सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई द 2 मार्क्स का था ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में। वाई द वैल्यू ऑफ डेल्टा टी इज लेस देन डेल्टा ओ। जो टेट्राहेड्रल है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो है टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस में वो कम होती है डेल्टा ओ। अब ये क्वेश्चन इस बार एग्जाम में कैसे पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है कि वाई डेल्टा टी इज 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर देगा बट आंसर सेम रहेगा। आंसर क्या है, क्यों कम होती है? इसलिए कम होती है क्योंकि डेल्टा ओ या यूं कहें ऑक्टाहेड्रल के केस में 6 लिगेंड जो है मेटल को अप्रोच करते हैं जिसकी वजह से ज्यादा स्प्लिटिंग होती है। लेकिन टेट्राहेड्रल में कितने लिगेंड अप्रोच करते हैं? 4 लिगेंड अप्रोच करते हैं जिसकी वजह से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है। और जो ये फैक्टर है इसकी वजह से जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग कम होती है वो कितनी होती है? 2/3 कम होती है। आप इसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख सकते हैं। देखिए बुक की लैंग्वेज अगर आप एज इट इज कॉपी करेंगे या ये देखेंगे कि यहाँ पे नोट्स नहीं बने हुए या पीपीटी की फॉर्म में नहीं लिखा हुआ, वो रटने की बातें होती है। आपको अगर चीजें समझ आ जाती है तो आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, कोई इसको गलत नहीं करता। सेकेंड पॉइंट क्या है, क्यों कम होती है? सेकेंड पॉइंट ये है, अगर हम ऑक्टाहेड्रल के केस की बात करें तो सारे के सारे जो लिगेंड है वो कैसे अप्रोच करते हैं? अलोंग द एक्सिस करते हैं। 6 लिगेंड अलोंग द एक्सिस करेंगे तो रिपल्शन क्या होगी? ज्यादा होगी, जिसकी वजह से जो CFSC है या यू कहें जो डेल्टा ओ की वैल्यू है वो क्या होती है? ज्यादा होती है। बट अगर हम टेट्राहेड्रल के केस की बात करें तो टेट्राहेड्रल में लिगेंड जो है बिटवीन द एक्सिस अप्रोच करते हैं, बट वह प्रॉपर बिटवीन द एक्सिस नहीं कर पाते, प्रॉपर बिटवीन द एक्सिस नहीं करते, जिसकी वजह से CFSC जो है 4 लिगेंड की वो क्या होती है? फिर से क्या हो जाती है? कम होती है। और किस पार्ट से कम होती है? 2/3 पार्ट से। अब 2/3 से ये कम हुआ, 2/3 इस रीजन से कम हुई। दैट्स वाई डेल्टा टी जो है वो हमेशा लेस होती है। किससे? डेल्टा ओ से हमेशा क्या होती है? लेस होती है। या यूं कहें कि जो डेल्टा टी होती है वो 4/9 होती है डेल्टा ओ से। और आपको इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगी। मैंने ये मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस कंप्लीट यूनिट इस चैनल पे कराई हुई है, आप जाके उसको विजिट कर सकते हैं। अब अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट जो है हमारे पास 4 मार्क्स का आया था एग्जाम में और बी पार्ट आया था 2 मार्क्स का। अब सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट है, नेम ऑफ द फैक्टर दैट अफेक्टिंग CFSC। अब CFSC क्या होती है? जैसे कि हम ऑक्टाहेड्रल में पढ़ा था कि T2G और EG में स्प्लिट होते हैं, 2 ऑर्बिटल डीजनरेसी ब्रेक होती है जब लिगेंड अप्रोच करता है CF क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। और टेट्राहेड्रल की बात करें तो T2 और E में ब्रेक होता है। अब क्या फैक्टर है जो इस CFSC को डिटरमाइन करते हैं? फर्स्ट फैक्टर क्या होता है जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग को डिटरमाइन करता है? दैट इज नेचर ऑफ लिगेंड। सेकेंड इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन।
नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ डी ऑर्बिटल एंड फोर्थ वन इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब एक एक करके समझते हैं। अगर हम नेचर ऑफ लिगेंड की बात करें तो हम कहेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या यूं कहेंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो इस एंड पे होते हैं, जो इस एंड के लिगेंड होते हैं वो कैसे होते हैं, जनरली वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो पेयरिंग नहीं करवाते। और जो ये होते हैं, ये वाले लिगेंड कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं, या हम यूं कह सकते हैं कि ये क्या कराते हैं, पेयरिंग कराते हैं। जो यहाँ पे जो लिगेंड होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, पाई एक्सेप्टर होते हैं, और जो इस एंड पे जो लिगेंड होते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा डोनर होते हैं। अब ये क्या रोल प्ले करेंगे CFSC में, अगर हमारे पास इस एंड से कोई लिगेंड आया है तो वो क्या करेगा, CFSC वहां पे क्या होगी, इंक्रीज, या यूं कह सकते हैं वहां पे जो डेल्टा नोट होगी वो ग्रेटर होगी किससे, पेयरिंग एनर्जी से। और यहां से अगर कोई लिगेंड आता है तो डेल्टा नोट क्या होती है, लेस देन होती है पेयरिंग एनर्जी से। अब यहाँ पे ये केस होगा तो यहाँ पे क्या हो जाती है, इस केस में पेयरिंग होती है और इस केस में पेयरिंग नहीं होती। बट यहाँ पे मैं आप एक एग्जांपल देके दिखाऊं, जैसे CrCN6 3 नेगेटिव एंड CrFe6 3 नेगेटिव। यहाँ पे देखिए क्रोमियम जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, यहाँ पे भी क्रोमियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, बट यहाँ पे CFSC की वैल्यू देखिए 26,600 है और यहाँ पे 15 समथिंग है। तो ये किस वजह से है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, साइनाइड है, और साइनाइड क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में CFSC हमेशा क्या होती है, ज्यादा इन कंपेरिजन टू फ्लोरीन। फ्लोरीन तो देखिए यहाँ पे है, और फ्लोरीन क्या होता है, वीक फील्ड लिगेंड होती है, और जब वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो CFSC क्या होगी, कम होगी। ठीक है। सेकंड रीजन, और एक और चीज हम कह सकते हैं, अगर साइज स्मॉल है लिगेंड का तो CFSC ज्यादा होती है, अगर साइज लार्ज है लिगेंड का तो CFSC क्या होती है, कम होती है। ये मैंने फैक्टर इफेक्टिंग, जो CFSC को फैक्टर इफेक्ट करते हैं, ये मैंने बिल्कुल डिटेल में कराया हुआ है, आप वहां जाके एक बार देख सकते हैं। सेकंड फैक्टर जो है, बस अब मैं ज्यादा डिटेल में इसको नहीं एक्सप्लेन करूंगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी मेटल आयन की, उतनी ही ज्यादा क्या होगी, CFSC होगी। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहने का मतलब क्या है, 5D का लिगेंड, 4D सीरीज का लिगेंड और 3D सीरीज का लिगेंड। तो जो 5D सीरीज का लिगेंड होगा उसकी CFSC ज्यादा होगी कंपेरिजन टू 4D एंड 3D। 3D से 4D जाएंगे तो CFSC 30 से 50% इंक्रीज होती है, और 4D से 5D जाएंगे तब भी CFSC 30 से 50% इंक्रीज होती है। नेक्स्ट इज ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। अब इसका रीजन क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ, आप एक बार वो जाके वीडियो देख लें। ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, जो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के कॉम्प्लेक्स होंगे उनकी CFSC ज्यादा होगी कंपैरिजन टू टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस की CFSC से। ये मैंने अभी अभी आपको पीछे एक्सप्लेन किया है। ओके, तो ये हुए हमारे फैक्टर अफेक्टिंग CFSC। नेक्स्ट इज कैलकुलेट करनी है CFSC इन केस ऑफ D4 हाई स्पिन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब D4 हाई स्पिन है, हाई स्पिन कब होगा, जब डेल्टा नोट लेस किसके होगी, पेयरिंग एनर्जी से होगी। और हम CFSC की बात करें तो क्या होगी ऑक्टाहेड्रल के केस में, T2G एंड EG। और D4 का केस, इसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन 2 3 एंड 4। अब जब डेल्टा नोट लेस देन पेयरिंग एनर्जी होती है तो ऊपर ही जाता है इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे हम CFSC कैलकुलेट करें तो T2G की अगर हम बात करें तो 3 इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे एनर्जी कितनी होती है हमारे पास, यहाँ पे होती है -4। और ऊपर की बात करें तो 1 इलेक्ट्रॉन है और ऊपर की एनर्जी कितनी होती है, +6। इसको जब हम सोल्व आउट करेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, -12 +6, और इसको सोल्व आउट करेंगे तो -6d3। तो इसका आंसर कितना आया, -6d3। नेक्स्ट अगर हम बात करें D6 लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल। लो स्पिन ऑक्टाहेड्रल इसका मतलब डेल्टा नोट ग्रेटर होगी किससे, पेयरिंग एनर्जी से, और डेल्टा नोट ग्रेटर होगी पेयरिंग एनर्जी से। यहाँ सोल्व करते हैं इसको, 1 2 3 4 5 6। लो स्पिन में क्या होता है, जब नीचे ही पेयरिंग हो जाती है तो तीनों के 6 के 6 इलेक्ट्रॉन किसमें है, T2G में। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन, 6। T2G की एनर्जी कितनी, -4। तो कितना आंसर आ जाएगा, -24। अब एक चीज और यहाँ पे कि कितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हुई है, 2 की पेयरिंग कराने के लिए हमें क्या देनी पड़ेगी, पेयरिंग एनर्जी। तो प्लस में क्या आएगा, +2p आएगा। ओके, 24dq + 2p। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वाई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस आर ऑलवेज हाई स्पिन। अब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हाई स्पिन क्यों होते हैं, क्योंकि अभी अभी रीजन डिस्कस किया था, क्योंकि उनकी CFSC क्या होती है, स्मॉल होती है। अब CFSC स्मॉल होगी जिसकी वजह से क्या होगी, हमेशा पेयरिंग एनर्जी से CFSC क्या होगी, कम होगी, या यूं कह सकते हैं कि डेल्टा T जो है
वो हमेशा किससे कम होगा, किससे, पेयरिंग एनर्जी से। और पेयरिंग एनर्जी से कम होगा तो कभी भी पेयरिंग फेवरेबल नहीं होगी, और पेयरिंग कभी फेवरेबल नहीं होगी तो हमेशा जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है वो कैसे रहेंगे, हाई स्पिन। हाई स्पिन मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, नीचे पेयरिंग नहीं होगी, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, हमेशा ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि हमेशा पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होती है किससे, डेल्टा टी से। तो कभी भी टेट्राहेड्रल के केस में कभी भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस नहीं बनेंगे। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, व्हाई देर इज ऑलवेज फॉर्मेशन ऑफ लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। तब भी आंसर क्या रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्प्लिट अकाउंट द COF6 3 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के बेस पे बताना है, और CONH3 3 पॉजिटिव जो है वो डायमैग्नेटिक होता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आप बात करें COF6 3 नेगेटिव और यहाँ पे आप कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ले तो +3 ही आएगी, और यहाँ पे भी CONH3 3 पॉजिटिव, यहाँ पे भी जब आप इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तब भी क्या आएगी, +3 आएगी। अगर किसी को भी दिक्कत है कि ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं आप मुझे बता दीजिएगा, मैं इस पे भी आपको एक वीडियो बना के दे दूंगी। ओके, तो यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब यहाँ पे भी 6 इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, क्योंकि कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, D7 3D7 4s2, और 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे तो क्या बचेगा, 3d6 ही बचेगा, और यहाँ पे भी क्या होगी, 3d6 होगी। अब 3d6 यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे कौन डिटरमाइन कर रहा है CFSC को, ये फैक्टर कौन सा, लिगेंड वाला, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से ये कैसा है, वीक फील्ड लिगेंड है, और NH3 कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड है तो वीक फील्ड का केस क्या था, वीक फील्ड का केस 1 2 3 4 5 एंड 6, क्योंकि F वीक फील्ड है तो सबसे पहले सारे सिंगल सिंगल फिल होंगे, फिर पेयरिंग होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वीक फील्ड लिगेंड है तो इसने पेयरिंग नहीं करवाई। लेकिन आप NH3 के केस की बात करेंगे, ये T2G है और ये EG है, तो NH3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। 1 2 3 4 5 6 सारे के सारे लिगेंड कैसे हो गए, नीचे ही पेयर अप हो गए। तो आप बता सकते हैं कि ये पैरामैग्नेटिक क्यों है, क्योंकि ये कैसा है, लो फील्ड लिगेंड है। और पैरामैग्नेटिक आपको पता है जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो कैसे होते हैं, पैरामैग्नेटिक। जबकि यहाँ देख सकते हैं आप सारे के सारे क्या है, पेयर्ड है, और जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते हैं तो वो स्पीशीज क्या होती है, वो कंपाउंड कैसा होता है, वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसा होता है, डायमैग्नेटिक होता है। ओके, नेक्स्ट इज, अब आपको ये बताना है कि लिमिटेशन क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की हमें पता है लिमिटेशंस क्या होती है। फर्स्ट लिमिटेशन जो सबसे मेन लिमिटेशन थी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस के बारे में नहीं बता पाई थी, या हम यूं कह सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के बारे में या वीक फील्ड लिगेंड के बारे में जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो कुछ भी नहीं बता पाई थी। सेकेंड थिंग, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये नहीं बता पाई थी कि कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो स्पीशीज टेट्राहेड्रल होगी या स्केयर प्लेनर होगी, इसके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाई थी। नेक्स्ट, जो हमारी वीबीटी थ्योरी थी वो कलर के बारे में कुछ नहीं बता पाई थी कि किस कॉम्प्लेक्स में कलर क्यों होता है, किस वजह से होता है, ये सब चीजें नहीं बता पाई थी। जो हमारी वीबीटी थ्योरी थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वो सबसे मेन बात जो पोस्टुलेट है CFT का, क्या, स्प्लिटिंग ऑफ डी ऑर्बिटल, उसके बारे में कुछ भी नहीं बता पाई थी। जो हमारी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाई थी कि कौन सी स्पीशीज ज्यादा स्टेबल है, कौन सी कम स्टेबल है, और भी बहुत सारी लिमिटेशन है। बट ये इनफ है क्योंकि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का था, 2 ही मार्क्स का था। सो थैंक यू, होप आपको ये आज का कॉन्सेप्ट समझ आया। आज का पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आप चाहते हैं कि मैं और भी टॉपिक्स के सॉल्यूशन कराऊं तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। और किसी के पास प्रीवियस ईयर पेपर है तो मुझे मेल जरूर कीजिएगा। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, हैव अ नाइस डे। होप आपको ये वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। हैव अ नाइस डे।